और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। और आज भी अभी आपको इसी तरह से वीडियो देखना होगा क्योंकि अभी भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया हूं। और आज अच्छी खबर यह है कि मॉनसून आगे बढ़ा है और एमपी में लगभग सभी जगहों को कवर कर चुका है। रीवा और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चुर्क तक मॉनसून का आगमन हो गया है, जो कि समय से काफ़ी पहले है। अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है सोनभद्र का, ये जो हिस्सा है यहाँ पर मानसून पहुँच गया है। इसके अलावा बिहार में लगभग सभी जगहों पर पहुँच गया। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कवर कर गया। बंगाल की खाड़ी को पार कर गया। आज 20 जून है। 21 जून के पूर्वानुमान की बात करेंगे हम और इसमें देखेंगे कि पूरे देश भर में किस तरह के मौसम की संभावना नजर आ रही है। अन सैटेलाइट तस्वीरें ये इंडिकेट कर रही हैं कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और साथ ही साथ तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कोस्टल पार्ट्स और साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा एमपी पर आप देखिए ये पैच बन रहा है। ये पैच काफ़ी अच्छा है और आज इस समय बारिश दे रहा है। यहाँ पर राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाकों में बादल बन रहे हैं। उम्मीद है कि शाम के समय कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में होगी और पर्वतीय इलाकों पर बादल हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की तरफ बादल बढ़ रहे हैं, पूर्वी भारत की तरफ भी बादल बढ़ेंगे। तो इन बादलों का क्या प्रभाव होगा अगले 24 घंटों के दौरान 21 जून को देश भर में? पूरे मैप में देखें तो सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना 21 जून को महाराष्ट्र के तटों पर नज़र आ रही है। बारिश की बात मुंबई के लिए लंबे समय से हो रही थी और अभी भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के पता चल रहा है कि मुंबई के कुछ इलाकों में सिर्फ बादल घने छाए हुए हैं, बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि आज यहाँ बारिश काफ़ी शुरू हो सकती है और काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। और कल यानी 21 जून को मुंबई ही नहीं बल्कि सूरत तक, गुजरात के सूरत और वलसाड़, नवसारी तक, दमन दीव तक कई जगहों पर बारिश की संभावना है। और साथ ही साथ यहाँ पर गोवा तक काफ़ी बारिश होगी, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के बीच में, कोस्टल कर्नाटक और केरल में काफ़ी जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये आप पोर्शन देख रहे हैं, इन सभी जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। अगर इंटीरियर पार्ट्स की बात करें तो इंटीरियर्स में केरल के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु में भी चेन्नई और पुदुचेरी समेत तमाम शहरों में वर्षा की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए गुलबर्गा और रायचूर तथा आसपास के जो हिस्से हैं इंटीरियर्स के, यहाँ पर बादल अभी दिख नहीं रहे। कल के लिए मॉडल का प्रोजेक्शन बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते यहाँ लाइट रेन के लिए। और या बाकी जो गडग और आसपास के भाग हैं, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। जबकि बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के हिस्सों में ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सिमिलरली अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आप देखिए उत्तरी तटीय इलाकों में ये जो पोर्शन है, यहाँ पर नेल्लोर से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम के बीच में, कलिंगापट्टनम तक कल तक मानसून पहुंचा था और अब आगे बढ़ा है। तो ये कोस्टल एपी भी लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ हैवी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेन देख सकता है। इंटीरियर पार्ट्स में रायलसीमा में लाइट रेन होगी। तेलंगाना में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। हैदराबाद में भी तेज़ बारिश दर्ज की जा सकती है। तो ये तो रही बात साउथ इंडिया की। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा संभावित है। रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में और ओडिशा के बाकी जो दक्षिणी हिस्से हैं, कोस्टल पार्ट्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। इंटेंसिटी ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कई जगहों पर तेज़ भी हो सकती है। अगर हम रायपुर के उत्तर में चलेंगे, अंबिकापुर और सरगुजा, कोरिया, तो इन भागों में, बिलासपुर, इन भागों में फिलहाल लाइट रेन या मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। हालांकि बादल इन सभी भागों पर भी आते जाते रहेंगे। मध्य प्रदेश की स्थिति अगर आप देखिए तो आज से बिल्कुल अलग रहेगी। आज मानसून दस्तक देता है और कल मौसम शुष्क हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं निराशाजनक रहेगा एमपी के लोगों के लिए। लेकिन आपको बता दें कि उमरिया से सागर और भोपाल, इंदौर और खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना कल भी नज़र आ रही है। वहीं रीवा, पन्ना और टीकमगढ़, ग्वालियर, साथ ही साथ रतलाम, नीमच, मंदसौर, इन भागों में फिलहाल हल्की वर्षा होगी या तो मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात की स्थिति अगर देखें तो गुजरात में फिलहाल कोस्टल पार्ट्स जो है सौराष्ट्र का, यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है सोमनाथ, वेरावल में और राजकोट में। बाकी जगहों पर, द्वारका में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और भुज में बारिश की संभावना नहीं है। अहमदाबाद से उत्तर में बारिश के आसार कम हैं। वडोदरा से लेकर नीचे के नीचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद उत्तर भारत की स्थिति देखिए, यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी ज़िलों में यहाँ पर बारिश नहीं दिख रही है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये जो पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान पर बादल दिखाई दे रहे हैं, ये जो मॉइस्चर नज़र आ रहा है, इसका मूवमेंट किधर रहेगा?
ज़ाहिर सी बात है कि हवाएं एक तरफ इस तरह से आ रही हैं, और जब इस तरह से हवाएं आ रही हैं पश्चिमी दिशा की, और साथ में अरब सागर से इस तरह की हवाएं आ रही हैं, तो इन बादलों का जो मूवमेंट रहेगा वो ईस्टर्ली रहेगा। जब ईस्टर्ली मूवमेंट रहेगा तो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये बादल इन भागों पर भी बारिश दे सकते हैं, अलीगढ़, आगरा और भरतपुर, जयपुर से लेकर बीकानेर के बीच में, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा के सभी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश की संभावना बन सकती है। लेकिन आज की तुलना में कल यहाँ पर थोड़ा सा सुबह के समय, दोपहर के समय तक दिल्ली में और करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार में तो बादल रहेंगे, लेकिन जो पूर्वी हिस्से हैं हरियाणा के, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सुबह से आसमान साफ हो सकता है, बादल हो सकता है न दिखाई दें। दोपहर के बाद जब बादलों का बनना शुरू हो, ये बादलों का पैच जब मूव करे, तो यहाँ पर बारिश दर्ज की जाए। आगरा, अलीगढ़ समेत ये सभी क्षेत्रों में, जयपुर, अलवर, अजमेर और भरतपुर, झुंझुनू, साथ ही साथ बीकानेर तक बारिश होने की संभावना है। और असली बारिश आपको दिखेगी यहाँ पर चुरू और गंगानगर में, तथा पंजाब के अमृतसर से नीचे के क्षेत्रों में, जिसमें लुधियाना, पटियाला, फाजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब और बरनाला, मोगा सहित तमाम क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों पर ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर श्रीनगर और आसपास के इलाकों में, जम्मू में भी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की बौछारें कुछ इलाकों में, चाहे वो देहरादून हो, ऋषिकेश, नैनीताल हो या उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जोशीमठ हो। इसी तरह से शिमला, ऊना, चंबा और धर्मशाला, बिलासपुर में भी बारिश होने की संभावना है। लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसी तरह से अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे और पूर्वोत्तर भारत की ओर देखेंगे, तो पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी कम है पहले की तुलना में। मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल इंक्लूडिंग कोलकाता, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ एक स्पेल मानसून वर्षा के झमाझम बारिश के आ सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम सुहावना हो जाएगा, तापमान में बड़ी गिरावट होगी। झारखंड और बिहार में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। भारी वर्षा के आसार कम नज़र आ रहे हैं बिहार और झारखंड में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अभी मानसून एंटर किया है, चुर्क में पहुंचा है, जो कि सोनभद्र का हिस्सा है। यहाँ पर मानसून का आगमन हुआ है। ये वाला पोर्शन आप देखिए जो पहली स्लाइड में आपने देखा। और इसके अलावा बाकी जगहों पर मानसून के आगे बढ़ने की क्या स्थितियाँ होंगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जिस तरह की कंडीशन है उसको देखते हुए मेरा ये अनुमान है कि थोड़ा सा कुछ दिनों का विराम लग सकता है मानसून के आगे बढ़ने में। ये अलग बात है कि बलिया की तरफ और गोरखपुर की तरफ मानसून का जो ईस्टर्न आर्म है, नॉर्दर्न लिमिट की जो ईस्टर्न आर्म है, वो आगे बढ़ सकती है। वजह बंगाल की खाड़ी से आने वाला सपोर्ट है। लेकिन सेंट्रल पार्ट्स में यहाँ पर हवाएं इस तरह से आ सकती हैं पश्चिमी दिशा से, और ये हवाएं कुछ समय के लिए इसके लिए बैरियर बन सकती हैं मानसून के आगे बढ़ने में। तो यहाँ हो सकता है कि वो मानसून को आगे बढ़ने से रोकें, ये वाला जो पोर्शन रहेगा। बाकी जगहों पर हो सकता है यहाँ पर मानसून इस तरह से आगे बढ़ जाए। और इसके बीच में उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वाराणसी में बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत, प्रयागराज और सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर, मऊ में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इसी तरह से बहराइच में बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं पश्चिमी दिशा की तरफ से, और ये बादल थोड़ी बहुत बारिश भी दे सकते हैं। अलीगढ़, आगरा की बात मैंने पहले ही की, यहाँ पर बारिश हो सकती है। जबकि बरेली, शाहजहाँपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का जो हिस्सा है, इन भागों में फिलहाल वर्षा के आसार कम हैं। लेकिन एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट, सहारनपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, इन भागों में ज़रूर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में काफ़ी ठीक ठाक मौसम और मानसून का प्रदर्शन अभी जारी है, आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूँगा आपको लगातार मौसम से जुड़ी हर जानकारी के लिए। और अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगे मित्रों, तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आगे, और आपकी कमेंट्स भी आने चाहिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग मौसम के पूर्वानुमान को और प्रिसाइसली और सटीक तरीके से आपके लिए उपयोगी बना पाऊँ। धन्यवाद।